स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु दीन दयाल जी समृत शारीरिक बोध अध्यात्म रूप हो तन मन बैठा जीत। तन मन बैठा जीत नीत लिया नीत भारी। सकल धर्म मुरजाद विषमता सब ही टारी। राम चरण की आब पद रहो नित नोतम प्रीत। सतगुरु दीन दयाल जी समृत सारी रीत। कह रहे महाराज सतगुरु जी दीन दयाल हैं, हमारे जैसे दीनों पर दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, मेहर करने वाले हैं। और सतगुरु जो है समर्थ है, यानी उन्होंने सत को पाया है, स्वरूप को पाया है, सत परमात्मा को अपने भीतर ही पाया और हमें भी ऐसा बोध कराने में, ज्ञान कराने में, समझ कराने में समर्थ। वो अपने अणबे की वाणी के माध्यम से, अपने अणबे के शब्दों के माध्यम से हमारी बुद्धि के अंदर जो संसार का महत्व है वो मिटाकर स्वरूप का बोध कराते हैं। उनमें उनकी समर्था ही। बोध अध्यात्म रूप हो तन मन बैठा जी। कह रहे महाराज स्वयं सद्गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का बोध किया, सत्स्वरूप का बोध किया, आनंद स्वरूप का बोध किया और वो आनंद स्वरूप ही हो गए, सत्य स्वरूप ही हो गए। उनका जो असत रूप था तन और मन, उसको उन्होंने जीत लिया, यानी असत मन के अधीन नहीं है, असत शरीर के अधीन नहीं। असत शरीर से, असत तन मन से सुख लेने की इच्छा अब उनके अंदर रह नहीं गई। वो अपने स्वरूप के आनंद में स्थित है। तन मन बैठा जीत, और अपन अभी तक तन मन के अधीन। तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए सारे उपाय है हमारे। सद्गुरु के तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए कोई उपाय नहीं। उनको तृप्ति है, संतोष है, शांति है, शीतलता, धैर्यता है तो अपने स्वरूप के बोध से, और हमें सुख मिलता है तो इंद्रियों के भोग से। तो सद्गुरु तन मन बैठा जीत नीत लिया नित भारी। कह रहे वो हमेशा ही जो है भारी नीति पर चलने वाले। उनकी नीति बड़ी भारी, जबरदस्त, पेट मजबूत। उनकी नीति एक ही है कि शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों को आप महत्व प्रधानता मत दो। प्रधानता देनी है तो अपने सत्स्वरूप आनंद स्वरूप को दो। ये सबसे भारी नीति है। इस नीति पर चलोगे तो आप परमात्मा को पा जाओ, नहीं तो संसार के काम में ही घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई। मुंह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञाया पार। सकल धर्म मुरजाद विषमता सबई टारी। कह रहे जो सद्गुरु के ज्ञान में आ गया, जो ज्ञान से जुड़ गया, वो सकल धर्म मुरजाद, उसके सारे धर्मों की मर्यादा का पालन हो गया। अब अलग अलग से कोई भी धर्म की मर्यादा का पालन करने की अब उसे कोई आवश्यकता नहीं रही। अब उसके लिए कोई विधि नहीं रहा, कोई निषेध नहीं रहा, क्या करना क्या नहीं करना सब कुछ अब उसके लिए गौण हो गए। उसके सारे व्यवहार संसार के झूठे हो गए और उसे संसार के व्यवहार पहले सुखी भी करते थे, दुखी भी करते थे, विषमता की स्थिति पैदा कर देते थे, दुख पहुंचाकर। कोई भला बुरा भी कह देता था तो दुखी हो जाते थे पहले तो। अब फर्क पड़ता है क्या? कम हो गया फर्क पड़ना, या अभी भी उतना ही फर्क पड़ता है पहले जितना पड़ता था? पहले तो किसी के कुछ कहने पर हम विषम हो जाते थे, हाँ, उग्र रूप धार लेते थे।
गुस्सा आ जाता है, फर्क पड़ा, गुस्सा आ जाता था पहले तो, अब थोड़ा विचार आता है। तो जैसे जैसे ज्ञान का जोर बढ़ेगा वैसे वैसे विषमता आपकी सारी टरती जाएगी, आप सम होते जाओगे। यानी दुख में भी सम, सुख में भी सम। ज्ञान के प्रभाव से ही सारी विषम समता है। तो कह रहे रामचरण की आप पद रहो नित नौतम प्रीत। आप पद कह रहे महाराज ऐसे सदगुरु के पद में, यानी ऐसे सदगुरु के ज्ञान के चरणों में आपको रहना है। कैसे रहना? नित नौतम प्रीत, नई नई प्रीत के साथ। हाँ, ज्ञान से आपको कभी बोरियत नहीं हो। ज्ञान तो रोज एक ही सुना रहे हैं, लेकिन रोज आपको नया नया लगता है, नई नई चीज मिलती ना रोज। बात कोई दूसरी नहीं कहते आपको, एक ही बात कहते रोज, लेकिन रोज हाँ प्रीत हमारी रोज सुनने की इच्छा रहती है, तभी तो आते हैं, नहीं तो कौन आवे। कह रहे आपको भी ऐसे नौतम नौतम प्रीत, नई नई प्रीत हमारी ऐसे सदगुरु के ज्ञान से बढ़ती है। सदगुरु दीन दयाल जी समृत सारी रीत, वो दीन पर दया करने वाले हैं, दयालु है, कृपालु हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं। हमें परम पद की प्राप्ति, आनंद पद की प्राप्ति, आनंद पद का बोध इसी शरीर से, इसी घट से कराने वाले हैं। गुरु गुण अगम अगाध है, कहे साध अरुवेद, गुण बरत्या सोही लखे, इन बातन का भेद। इन बातन का भेद और कहाँ जाने भाई, रोगी भया निरोग वेद की करे बड़ाई। रामचरण गुरुमुख बिना कीर्तब सब ही खेत, गुरु गुण अगम अगाध है, कहे साध अरुवेद। कह रहे महाराज की सतगुरु के गुण अगम है। अगम का मतलब जिसकी गम, जिसकी जानकारी हमको नहीं। सदगुरु आपको, सदगुरु में कितने गुण हैं वो आपको कहाँ तक पहुंचा सकते हैं हमें नहीं पता। हाँ, उनके गुणों का पार नहीं। सब दर्दी कागद करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, पर सदगुरु गुण लिखा नहीं। उनकी गुणों की महिमा, सिप्ती गाथा इस मुख की हाजत नहीं अपने समान बनाने कि मैं कर सकूं। ऐसे गुरु गुण अगम अगाध है, ऐसे अगम हैं, अगाध हैं, ज्ञान के भंडार हैं। ये बात महाराज कह रहे, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सब साध कह रहे हैं, सब वेद भी यही बात कहते हैं। कह रहे गुण बरत्या सो ही लखे, इन बातन का भेद। जो मैं बात बता रहा हूं, इस बात का भेद, इस बात के ऊपर से रहस्य से पर्दा हटना, या इस बात का प्रत्यक्ष होना कौन लग सकता है? जिसे सदगुरु के ज्ञान का गुण अपने घट के भीतर बरता है। घट के भीतर बरतने का मतलब पहले गुस्सा ज्यादा आता था, अब कम बरता ना गुण, ये गुण बरतना। जिसके भीतर गुण बरता है वो लग सकता है कि हाँ ज्ञान में कोई दम है, ज्ञान में कोई ताकत है, वही लग सकता है। जिसके गुण नहीं बढ़ता वो कैसे रखेगा? सदगुरु की ताकत कैसे जानेगा? सदगुरु का तो बल ज्ञान ही है, ज्ञान ही उनका बल है, ज्ञान ही उसकी ताकत है। तो जिसके ज्ञान का गुण बढ़ता है अपने घट के भीतर प्रैक्टिकल रूप में, वो उनकी ताकत को जानता है, वो सदगुरु को पहचानता है। जिसके घट में गुण नहीं बढ़ता वो नहीं जानता, जिसने कभी ज्ञान सुना नहीं वो नहीं जानता, जिसने कभी ज्ञान समझा नहीं। मन में आया जैसे सदगुरु का धन्यवाद कैसे करूं,
धन्यवाद क्या करना, जो तो विलीन कर लिया अपने आप में, फिर वापस उत्तर मिल गया मेरे अंदर ही। तो गुण बरत्या सो ही लखे, इन बातन का भेद। जो बात कह रहे हैं कि सदगुरु के गुण अगाध है, अपार है, अनंत है, तो जिसके घट में आनंद की अनुभूति हुई है वही ऐसे सदगुरु के गुणों को लग सकता है, बाकी सबको पता नहीं। इन बातन का भेद और कहाँ जाने भाई, दूसरों को नहीं पता। मेरे को मेरा जन जाने और आपको गमना है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के मान। रहता तो मैं सब सामान्य नागरिकों की तरह संसार में, सामान्य कपड़ों में। ऐसे नहीं कि मैं कपड़े भी दूसरे रंगा के पहन लूं तो पहचान हो जाए मेरे कपड़ों से, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी लीव, हमारी सुरता कहाँ लगी हुई है? सत्य में, स्वरूप में, आनंद में। गिगन सदस्यम, गिगन मंडल में, आकाशवत। पृथ्वी किसमें है? सूरज किसमें है? चंद्रमा किसमें है? तारे किसमें है? सौर मंडल ही आकाश है। तो आकाश का कितना विस्तार है, वो अनंत है। तो सदगुरु कैसे हैं? गिगन सदस्यम, आकाश के समान, अनंत, अपार, अगाध। गैलेक्सी किसमें है? निहारिका किसमें है? सब आकाश में। ऐसे आकाशवत। इन बातन का भेद और कहाँ जाने भाई। कह रहे महाराज, इसका भेद दूसरे नहीं जानते। जिसे ऐसा आनंद आया है, जो ऐसे सदगुरु के समान होकर विस्तार को प्राप्त हुए, जो व्यष्टि से समष्टि में, जिसकी संकीर्णता मिटी, जो परमात्मा रूप हुआ है, वो ही जानता है। कह रहे रोगी भया निरोग वेद की करे बढ़ाई। हाँ, आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपके उसका इलाज लग गया, दवाई उसकी लग गई आपकी, और आपका रोग ठीक हो गया, तो आप दूसरों को सजेस्ट करोगे नहीं करोगे? हाँ, करेंगे भाई डॉक्टर अच्छा था, अच्छा डॉक्टर, दवाई अच्छी दी। तो अब आपको यहाँ से लाभ मिल रहा है सदगुरु के ज्ञान से, तो आप दूसरों को बताओगे नहीं बताओगे? ये बताओ। पात्रता नहीं है ना, पात्रता है वो तो आ ही जाता है। भाई जो लाभ आपको मिला है वो आप ये चाहोगे ना हमारे घर वालों को भी मिले, परिवार वालों को मिले, स्नेही स्वजनों को मिले, मित्रों को मिले, बहुत कोशिश करते हैं, सोसाइटी को मिले। उल्टा बोलना, कड़वे कड़वे वचन बोलना में कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज वही दृष्टांत देकर समझा रहे, रोगी भैया निरोग वेद की करे बढ़ाई। इस प्रकार से किसी का रोग ठीक हो जाता है तो वो डॉक्टर की, वैद्य की बड़ाई करता है कि हाँ वैद्य होशियार है, डॉक्टर अच्छा है, दवाई लग गई मेरे, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। हाँ, आप भी कराया हो। यहाँ भी सदगुरु ऑपरेशन कर रहे हैं, स्वरूप का बोध करा रहे हैं। रामचरण गुरुमुख बिना करतब सभी खेद। इसलिए महाराज फरमाने कि आप गुरु के मुख की वाणी, अगम की वाणी, अणभे की वाणी के बिना और जितने भी कीर्तव्य हैं, और जितनी भी करनी है, और जितना भी कार्य है, और जितना भी उपाय है, उन सब से क्या मिलने वाला है? खेद। शुरू में तो सुख मिलेगा थोड़ा, और सुख के बाद क्या मिलेगा? फिर दुख। लेकिन सदगुरु आपको सुख दुख से न्यारा करते हैं, पाप पुण्य से न्यारा कर देंगे, बरम कर्म से न्यारा कर देंगे। वो सदगुरु की वाणी ही कर सकती है, सदगुरु के अणबे के वचन ही कर सकते हैं। निर्भय पद की प्राप्ति सदगुरु ही करा सकते हैं, और कोई नहीं। इसीलिए कहा गुरु गुण अगम अगाध है, और कहे साध अरु वेद। ये बात साध भी कह रहे सब, और वेद भी कह रहे हैं कि सदगुरु के गुण अगम है, अगाध है, जो ऐसे हमको निर्भय कर दे, निश्चिंत कर दे, निशोक कर दे, निडर कर दे, ऐसे पद की प्राप्ति करा दे, वो सदगुरु करा सकते हैं। उनके बिना तो तीन लोक फिर
देखा है लोई गुरा सारी सरवर और न कोई, और ज्ञान सुनियो गुरा सारा मुख सुन, तब मेरा मन भी, तब मेरा मन जो है थोड़ा ठहरता है। नहीं तो ये तो उदकड़े लगा रहा है संसार में, दौड़ रहा है बंदर की तरह, एक सुख से दूसरे सुख में जंप कर रहा है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। लेकिन जब ज्ञान सुनते तब पता चलता है कि ये सारी दौड़ मृग जल की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है। इनमें कोई आने वाली बात नहीं है, जाने वाली बात नहीं है। ऋतु आयो ऋतु ही जासी, भूख को प्यासो ना हो, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले रागो। बोलो राम जी महाराज ने जय, राम ने गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य भगवान की जय। राम राम सा राम राम सा।